प्रिय बच्चे, मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेवल से आज मैं कक्षा 5 के बच्चों को पाठ 12 हमारे समाज सुधारक कौन कौन थे, उन लोगों का हमारे देश के समाज को सुधारने में उनका क्या योगदान था, मैं उन लोगों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न 1 है, हमारे समाज सुधारक कौन कौन थे? हमारे देश के प्रमुख समाज सुधारक कौन कौन थे? हमारे देश में अनेक प्रमुख समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने के लिए अपना अपना योगदान दिए जैसे राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा ज्योतिबा फूले आदि समाज सुधारक थे। सबसे पहले मैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कौन कौन सा कार्य किए, ध्यान से सुनेंगे। राजा राम मोहन राय ये बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। ये बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। क्या करने का प्रयास किया? दूर। कौन कौन सी बुराइयां फैली थी? वैसे तो बहुत बुराइयां फैली हुई थी, लेकिन इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा अपने विचारों को फैलाने के लिए राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए यह ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म। कभी कभी ऊंचे क्लास के बच्चों से या परीक्षाओं में भी पूछ देता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। आप लोग ध्यान से सुने और इसे नोट कर लें कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद महादेव गोविंद रानाडे ने समाज को सुधारने के लिए कौन कौन से कार्य किए? अब सुने। महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से अंतर्जातीय विवाह, भोज, विधवा विवाह की मांग उठाई और महिलाओं तथा असहायों के विकास के लिए कार्य किया। इन्होंने महिलाओं तथा असहायों के विकास के लिए कार्य किए। इसके बाद पूना में लड़कियों के लिए किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने पूना में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोला और
पाठ्यक्रम में मराठी भाषा को स्थान दिलवाया। हाई स्कूल खोला और पाठ्यक्रम में मराठी भाषा को स्थान दिलवाया। ये कार्य किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे ने। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन कौन से महान कार्य किए जिनका नाम अमर है? आप लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में जानिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा, आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया। मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह की मांग उठाई। विधवा विवाह की मांग स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उठाया और विशेष करके स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिए। और आर्य समाज की ओर से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की ओर से एंग्लो ओरिएंट कॉलेज, एंग्लो वैदिक कार्य, ओरिएंट नहीं, एंग्लो वैदिक स्कूल खोले, एंग्लो वैदिक स्कूल खोले। इसके अलावा आर्य समाज की ओर से अस्पताल, सामुदायिक केंद्र तथा पुस्तकालय और कन्या विद्यालय भी खुलवाए। इन महान कार्यों के कारण ये हमारे देश के समाज सुधारकों का नाम अमर हो गया। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा महान कार्य किया? सुने। सर सैयद अहमद खान ये मुस्लिम समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। ये नहीं कि पूरी बुराई को दूर कर दिए, इन्होंने प्रयास किया समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। मुस्लिम समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। मुस्लिम समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास फैला हुआ था। अशिक्षा, अंधविश्वास फैला हुआ था। उन्होंने इन्हें दूर करने की कोशिश की और लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए मुरादाबाद और गाजीपुर में मदरसे बनवाए और अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की। एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर? अलीगढ़ में। और यही विद्यालय आगे जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जैसा कि आप लोग आज सुन रहे हो। ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। एंग्लो ओरिएंट कॉलेज इसका नाम था। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था, जो आगे चल कर के मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी तौर तरीके सिखाने के लिए एक अंग्रेजी महिला रखी गई और वही इस विद्यालय की देखरेख किया करती थी। आगे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ये जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय अमेरिका के शिकागो शहर में सभी धर्मों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में
भारत से स्वामी विवेकानंद जी गए थे। वहाँ जाकर के इन्होंने, जब इनको मौका मिला बोलने का, तो मंच पर मंचासीन होकर के प्यार भरे शब्दों में कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों। ये सब सभी लोगों को मन मुग्ध हो गए और सभी लोगों ने इनके रोचक और शानदार भाषण को सुना। दुनिया में सभी धर्म बराबर हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा। न कोई धर्म बड़ा है न छोटा है, सभी धर्म बराबर हैं। सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद के इस वक्तव्य को, इस सत्संग को सुना। इसके बाद स्वामी विवेकानंद भारत का नाम पूरे विश्व में अमर किए। सभी लोगों ने इनके भाषण से मन मुग्ध हो गए। महात्मा ज्योतिबा फुले, आगे देखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कौन सा कार्य किए? ज्योतिराव फुले, इनका जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। छुआछूत, कुरीति, अंधविश्वास का उस समय बहुत बोलबाला था। छुआछूत का, कुरीतियों का, अंधविश्वास का बहुत बोलबाला था। दलित महिलाओं में शिक्षा का अभाव था। महात्मा फुले ने इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खुलवाए। महात्मा फुले ने लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। इन्होंने एक कन्या पाठशाला भी खोली। वे कन्या पाठशाला खुलवाने वाले पहले भारतीय थे। इसलिए ऐसे महान कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। हाँ, देखो बच्चों, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया समाज सुधारकों के विषय में। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आगे जाएगी।